अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एडोबी कैमरा रॉ की क्लास नंबर 3। आज दो चीज़ें बताने वाला हूं। नंबर 1 कि अगर आपके पास एडोबी कैमरा रॉ अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कैसे करना है, और रॉ फाइल को खोलने के बाद हम बेसिक क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कैमरा रॉ अपडेट क्यों करना है, बिकॉज यार हर बार नए वर्जन में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है, कुछ आसानी आ जाती हैं। मैं जो इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 13.3। अगर आपके पास देखिएगा हो सकता है 12 पॉइंट समथिंग हो तो कोई मसला नहीं है, आप अपडेट कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। और आइए मैं स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से अपडेट करना है। सो आपने सिंपली ये करना है कि आपने ब्राउज़र पर जाना है और एडोबी कैमरा रॉ सर्च कर लें। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहला लिंक आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर जाएं, क्लिक करें। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 8 जून 2021 का अपडेट है और 13.3 अपडेट है। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं लाइक CS6 वगैरह, तो फिर आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि कैमरा रॉ 10.5 इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करें, आई थिंक यहाँ नीचे लिंक दिए हुए हैं, ये रहे सारे पुराने वर्जन्स के लिंक्स दिए हुए हैं। ये रहा 10.5, यहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं पुराने वर्जन्स में। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ नीचे आपके पास 13.3 का डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपके पास पुराना वाला वर्जन है तो 10.5 जो कि बिल्कुल नीचे होगा, यहाँ पर ये रहा 10.5 वर्जन, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड करें और ये आपको डाउनलोड करके दे देगा। दिस इज़ टोटली फ्री। आपकी ऐप यानी फोटोशॉप वगैरह जैसा भी हो, चाहे आप वैसा वाला यूज़ कर रहे हैं या लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ये अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। जब वंस आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो आपको ऐसा तो कोई सॉफ्टवेयर अलग से नहीं दिखेगा, ये फोटोशॉप का ही हिस्सा है। सो मैं सिंपली अगर ये वाली फ़ाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, ये वाली, दिस इज़ अ रॉ फाइल, ये मैं ओपन करना चाह रहा हूँ अपने फोटोशॉप में। ये मेरे डाउनलोड्स में है, ये यहाँ से मैंने सिंपली ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप किया तो ये मुझे एडोबी कैमरा रॉ में खोल के दे देगा। नाउ अगर आप गौर से देखें तो इट्स क्वाइट सिंपल सी फ़ोटो, और इसमें कोई ऐसा बड़ा धमाका खैर काम नहीं, लेकिन ऑल दो कॉम्पोजिशन बड़ी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो क्लाउड्स की काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, लेकिन अभी हम बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं। सही है। अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा है हिस्टोग्राम। नाउ हिस्टोग्राम क्या चीज़ है, ये आपके इमेज में शो कर रहा होता है कि कितनी लाइट्स मौजूद हैं। आप यहीं से एडिट कर सकते हैं लाइट्स को। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा और अंधेरा हो जाए तो मैं सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ लेफ्ट की तरफ। अगर आप गौर से देखें ये शेडोज़ खुद एडजस्ट कर रहा है। सही है। सो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी ये तमाम जो बेसिक वाली सेटिंग्स हैं, ये याद रखिएगा, ये बेसिक मैं कह रहा हूँ बेसिक पैनल, ठीक है, इसकी तमाम तर सेटिंग्स यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैं बिल्कुल शेडोज़ के यानी ब्लैक्स की तरफ जा रहा हूँ तो ये यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो ये आपके शेडोज़ हैं। और अगर आप देखें जिस एरिया में आप माउस ओवर करते हैं या नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है कि जी ये एरिया आपका एक्सपोजर का है, या ये एरिया हाईलाइट्स का है, या ये एरिया वाइट्स का है, एंड सो ऑन। सो अगर मुझे वाइट्स अपने हैंडल करने हैं तो मैं यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। 12 मैं सजेस्ट करूँगा, आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग्स चेक कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये छोटा सा आपको हाईलाइट क्लिपिंग वार्निंग दिया हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो अगर आप हाईलाइट्स बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, सही है, सो लाइक मैं इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ, आपको ये रेड कलर का मार्किंग आपको शो करना शुरू कर देगा, जिसमें ये आपको पता चल रहा है कि जी यहाँ से आपकी क्लिपिंग हो रही है। ना क्लिपिंग क्या चीज़ होती है, बिल्कुल वाइट कर दें, ख़त्म कर दें, इतना वाइट कर दें कि उसकी डिटेल्स ख़त्म हो जाए। सही है। सो ऑफकोर्स आप ये तो नहीं करेंगे। सो आपको अगर इन सब को वापस रीसेट करना है, बड़ा सिंपल सा काम है, ऑल्ट का बटन दबाएं कीबोर्ड पर और यहाँ पर देखें रीसेट बेसिक लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें, आपकी सारी चीज़ें रीसेट हो गई। अब आ जाएं नीचे, आपके पास यहाँ पे कुछ प्रोफाइल्स आपको बने बनाए दिए हुए हैं। फोटोशॉप यानी एडोबी कलर है, एडोबी लैंडस्केप है, एडोबी पोर्ट्रेट है, एंड स्टैंडर्ड है, विविड है। आप सिंपली एडोबी कलर पे रख दें, मैं यूजुअली इसी पर रखता हूँ। और अब आ जाएं बेसिक पे। बेसिक पे सबसे पहली चीज़ आपको दी हुई है एज शॉर्ट, यानी वाइट बैलेंस आपका कैसा रखना चाह रहे हैं आप, ऑटो वाइट बैलेंस ना। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपके कैमरा में दिए होते हैं। अब चूंकि ये रॉ फॉर्मेट है तो ये तमाम चीज़ें आप तस्वीर खींचने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, ऑल दो जेपैग पर भी कर सकते हैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं रॉ फाइल्स की। ठीक है। एज शॉर्ट पे रख रहा हूँ,
और आपको एक और तरीका बता सकता हूँ कि अगर आपको वाइट बैलेंस बिल्कुल परफेक्ट करना है तो आप इस आई ड्रॉपर से भी सेट कर सकते हैं। सो आप अपने इमेज में न्यूट्रल तरीन कलर देखेंगे क्या होगा। न्यूट्रल तरीन, जैसे ये डर्ट है पूरी नीचे, यहाँ से मैं कह देता हूँ कि जी ये न्यूट्रल है, सही है। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। न्यूट्रल से मुराद याद रखिएगा कि वाइट या ब्लैक या कोई इस तरह की चीज़। ये हमारा चेंज हो गया वाइट बैलेंस। अगर आप इससे भी नहीं करना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से आएँ और इन टेम्परेचर से हैंडल करें। सो मैं चाह रहा हूँ कि जी हमारे यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो ना। वार्म क्यों? क्योंकि देखें सूरज की रोशनी एक एंगल से आ रही है और मैं इसको थोड़ा वार्म की तरफ लेके जा रहा हूँ। टेंट अगर आप चाह रहे हैं थोड़ा सा पर्पल या ये आपका मजेंटा टेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं। ग्रीन की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा मजेंटा की तरफ ही जा रहा हूँ। सो अभी तक के हमारा जो चेंज हुआ है वो कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, हमारा सिर्फ इतना चेंज है। यहाँ नीचे देखें, यहाँ नीचे ये छोटे से 2 बटन्स दिए हुए हैं। इसमें ये वाला जो राइट साइड वाला बटन है ये आपको टॉगल करके बताएगा कि जी आपका पहले कैसा इमेज था, अब कैसा इमेज है। बहुत माइन्यूट सा चेंज किया है। ओके जी, एक्सपोजर। अगर मैं एक्सपोजर को बढ़ाऊँ तो ये ब्राइटनेस बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर मैं कम करूँ तो कम होनी शुरू हो जाएगी, यानी अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, विच इज़ सो गुड। क्यों? क्योंकि हमारे आसमान की डिटेल्स निकल के आ रही हैं बाहर। नाउ ये चीज़ हम किसी और तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंट्रास्ट कम कर दूं। नाउ कंट्रास्ट क्या होता है कि आपका लाइट एंड डार्क बैलेंस कर रहा होता है। सो अगर मैं कंट्रास्ट बिल्कुल कम कर दूं तो लाइट और डार्क के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। अगर मैं कंट्रास्ट बहुत बढ़ा दूं तो लाइट एंड डार्क में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड नीचे आ जाए हाइलाइट्स में। नाउ हाइलाइट्स में एक्चुअली कम करना चाह रहा हूँ। सो मैंने एक काम तो ये किया कि एक्सपोजर एक तो थोड़ा सा मैंने कम किया, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड उसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पर नीचे हाइलाइट्स को कम कर रहा हूँ। नाउ ये देखिएगा, जब मैं हाइलाइट्स कम कर रहा हूँ तो और ज़्यादा किसी चीज़ पर असर पड़े ना पड़े, हमारे जो क्लाउड्स हैं उसमें शदीद किस्म की डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा हाईलाइटेड एरिया था और उसमें हम डिटेल लाना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोज हुआ हुआ था। आप चाहें तो एक्सपोजर बढ़ा के देख लें। अब अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ तो क्लाउड में से डिटेल्स गायब होना शुरू हो जाएंगी। सही है। सो इतना बढ़ाएं सिर्फ कि जिसमें आपकी क्लिपिंग ना हो। दैट्स इट। एंड देन हाईलाइट्स अगर मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ तो ये देख रहे हैं आपके आसमान में क्या ज़बरदस्त डिटेल आ गई। नाउ नीचे आ जाए तो हमारे पास दिया हुआ है शेडोज़। नाउ शेडोज़ क्या एरिया है? जो कि सबसे डार्कर एरिया होता है। अगर आप इसको आगे लेके जाएंगे तो जो नीचे की तरफ जो डार्कर एरियाज़ हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा कि आप हर बार चेक कर सकते हैं कि आपका इमेज पहले कैसा था और अब कैसा है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो क्लाउड्स की डिटेल्स निकल के आई हैं, यही वो बात थी जो मैं कह रहा था कि रॉ इमेज में आपके पास बेतहाशा कंट्रोल होता है, आपका इमेज ख़राब नहीं होता आप जितना उसको चेंज कर लें। सो ये एक सबसे बड़ा की पॉइंट है। देन आ जाएं आपके पास वाइट्स। अगर मैं वाइट्स को कम करूं तो आप देखें आसमान थोड़ा सा और डार्क होना शुरू हो जाएगा। मैं वाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा। एंड ब्लैक्स ये भी मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। सी अगर मैं ब्लैक्स को कम करूँगा तो ये नीचे जो ग्राउंड है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, मुझे एक्चुअली इसकी डिटेल्स थोड़ी सी हाईलाइट करनी है। नाउ नीचे आ जाए तो आपके पास दिया हुआ है टेक्सचर। अच्छा, इससे पहले अगेन मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ बिफोर एंड आफ्टर। ये हमारा फ़र्क सिर्फ ये हुआ है कि अभी तक के हमने एक तो कलर्स थोड़ा सा एडजस्ट किए हैं और नीचे का एरिया जो है उसको हमने मेंटेन किया हुआ है। साथ ही साथ ऊपर जो आसमान है उसमें मैं डिटेल निकाल कर लेकर आ गया हूँ। आई थिंक मुझे थोड़ा सा शेडोज़ को और बढ़ाना है एंड मुझे इस जगह पर क्लाउड में कुछ डिटेल्स का मसला लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाइट्स को कम कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं कर रहा। दैट्स इट। सो अभी तक के हमारा इमेज ऐसे से ऐसा हो चुका है। अब आ जाए नीचे टेक्सचर। नाउ टेक्सचर आपको क्या करके देगा? ऑफ कोर्स टेक्सचर बना के देगा, टेक्सचर निकाल के देगा। टेक्सचर ही एक ऐसी चीज़ है, यानी टेक्सचर, क्लैरिटी एंड डीहेज, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके टेक्सचर्स पर ही काम कर रही होती हैं। सो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ टेक्सचर को तो आप गौर से देखें कि आपका जो मड है नीचे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल निकल के आ गई है। सीधे मैं इसको 0 कर रहा हूँ और अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो बहुत टेक्सचर। अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं तो यहाँ देखें कि किस तरह का हमारा
सॉफ्ट सा, बहुत बुरा लग रहा है यार, ऐसा नहीं करते हम। थोड़ा सा टेक्सचर मैं बढ़ा रहा हूँ एंड थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया। नाउ देखें, इस क्लैरिटी को बढ़ाने में क्या हुआ कि हमारे जो ये ग्रास यहाँ पर थी, इसको देखिएगा, ठीक हो गया। सो ग्रास में आपके पास कंट्रास्ट बढ़ा एंड डी हेज। नाउ डी हेज क्या करता है, हेज अगर आपके एनवायरनमेंट में है तो वो आपको कम करके देगा। याद रखिएगा ये भी एक तरह से कंट्रास्ट ही चेंज कर रहा है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे, यानी कि बहुत छोटी माइक्रो लेवल्स पर आपके चीज़ों में कंट्रास्ट को हैंडल कर रहा होता है। नाउ मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देख रहा हूँ या, और अब अगर आप बिफोर एंड आफ्टर आप देखें तो देयर इज़ अ बिग बिग डिफरेंस। सो बिफोर में अगर आप गौर से देखें तो इट इज़ ओके, लेकिन अब आपको थोड़ा सा धुंधला सा लग रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ देखें तो नीचे बहुत ज़्यादा ब्लरी सा दिख रहा है, शायद हिल गया है, फोकस नहीं हुआ है या वट एवर। लेकिन अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो काफ़ी हद तक डिटेल्स हमारी आ चुकी हैं। सो दैट्स इट, दिस इज़ अ सिंपल फॉर्म ऑफ एडिट। हम इसमें मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक छोटा सा ये जो बेसिक वाला जो पैनल है इसी को खाली कवर करना चाह रहा था। यहाँ नीचे देखें तो आपके पास वाइब्रेंस दी हुई है और सैचुरेशन। नाउ सैचुरेशन आप लोगों को सबको पता है, फोटोशॉप में आप पढ़ चुके हैं कि सैचुरेशन आपकी कलर की इंटेंसिटी है, लेकिन अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ाऊं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। याद रखिएगा वाइब्रेंस अमूमन ऐसे एरियाज में आपको सैचुरेशन बढ़ा के देता है, सिर्फ उन एरियाज में बढ़ाएगा जिन एरियाज में आपको ज़रूरत है, या यूं कह लें कि मिड टोन्स में ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। सो आप चाहें तो थोड़ी सी सैचुरेशन भी बढ़ा लें और थोड़ी सी वाइब्रेंस। ना अब अगर आप देखें तो यहाँ से क्लाउड में कुछ मसला आ चुका है, इसको मैं हैंडल करूँगा एक्सपोजर से एंड थोड़ा सा ये जो हमारे वाइट्स हैं इसको कम कर रहा हूँ। दैट्स इट। सो अगेन बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स इट। सो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक वाले जो ऑप्शंस थे ये समझ में आए होंगे और आज की क्लास बहुत ज़्यादा आपको काम आएगी। प्लीज़ इंस्टॉल करें, अगर अपडेटेड नहीं है अपडेट इंस्टॉल करें, प्रैक्टिस करें सिग्नेचर एडिट्स। लिंक आज मैं ज़रूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पिछली बार मैंने बाद में अपडेट कर दिया था। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।